बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज मैं आपके साथ एक स्मॉल जर्नी शेयर करूँगी अपने किचन के मेकओवर की, कि किस तरह से हमने अपने किचन को एक फैंसी और मॉडर्न लुक दी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ सभी चीज़ें शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन की पुरानी लुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन हमारा बिल्कुल सिंपल है। इसके ऊपर मैनुअल चूल्हा हमने रखा हुआ था, और दूसरा ये कि एक ही शेल्फ़ थी। तो यहाँ पे आप इसकी मॉडर्न लुक देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से इसकी लुक चेंज हुई, वो मैं सभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इसकी हम स्मॉल ओपनिंग करेंगे। स्मॉल ओपनिंग इस तरह से कि पहले हमने जो भी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की थी वो हमने दूसरे किचन में रिकॉर्ड की थी। ये किचन हमने तैयार किया है स्पेशली अपने यूट्यूब की रेसिपीज़ के लिए। तो हम लोग ना नेक्स्ट जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह इस किचन में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो ओपनिंग है ये मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी अम्मी कर रही हैं। जो बड़े होते हैं उनके हाथ में बरकत होती है, तो अल्लाह ताला इनके हाथों की बरकत से हमारे जो चैनल है उसको तरक्की दें और कामयाब करें, आमीन। तो सबसे पहले आप देख लें कि ये स्टार्ट विद इस्मा फूड सीक्रेट्स है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। एक्चुअली ये ना विन बोर्ड है और इसके ऊपर शीशे से लिखा हुआ है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो अपने नेम का बनवा सकते हैं। लिंक चाहिए तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। तो बैक पे ये दीवार नहीं है बल्कि ये विन बोर्ड की शीट है। आप देख सकते हैं ये मेरे ना हस्बैंड ने पहले कटवाया था इसको दीवार के मुताबिक, और उसके बाद फिर इसको इसके ऊपर अटैच किया था। ये बहुत मेहनत का काम है। और उसके बाद इसके ऊपर हार्डबोर्ड की शीट लगाई थी, देन इसके ऊपर स्टिकर्स लगाए थे। तो अल्लाह ताला के बाद मैं कहती हूँ कि थैंक्स टू माय हस्बैंड के उनके एफर्ट्स की वजह से हम लोगों ने ये किचन जो है वो तैयार किया। तो ये स्टिकर्स जो हैं ये हाईली रिकमेंडेड है। ये बहुत अच्छे स्टिकर्स हैं और ये वाटर रेजिस्टेंट भी हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। तो ये ना स्क्वायर शेप स्टिकर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हैं। आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और मार्केट वगैरह से भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी ना पहले लुक दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ना हम स्टिकर्स लगा रहे थे। तो इसकी ना पहले टाइल्स का कलर ना पिंक था, और उसके बाद हमने ना ये डिज़ाइन स्टिकर्स के लगाए थे, और इससे किचन की बहुत अच्छी लुक आई थी। तो हमने ना इसी के मुताबिक सारी जो किचन है ना उसकी लुक बनाई थी फिर। तो ये ना आप स्मॉल डेकोरेशंस देख सकते हैं, ये मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी किचन में। अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो एक्चुअली ये किचन को चार चाँद लगा देती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस भी हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ही शेल्फ़ थी, तो हमने सोचा कि ये जगह खाली है तो यहाँ पे ना हम एक शेल्फ़ बना लें। तो उससे ये होगा कि हमारे पास एक एल शेप शेल्फ़ आ जाएगी, और दूसरा ये है कि हमारे पास कुकिंग का जो एरिया है वो अलग हो जाएगा, और बाकी जो हम लोगों ने चीज़ें वगैरह अरेंज करनी होती है उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर जगह आ जाएगी। तो ये मेरे किचन की शान मेरा जो है ऑटोमेटिक स्टोव है, और मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरे पास पहले मैनुअल था, तो मेरे हस्बैंड ने ये मुझे गिफ्ट किया था ऑटोमेटिक स्टोव। तो पहले जो हमने मंगवाया था ना वो इसके ऊपर फिट नहीं आया था इतना, तो उसके बाद हमने ना दोबारा मंगवाया उसको वापस करके। तो दोबारा जो आया तो ये आप देख लें कि माशाल्लाह इसकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लुक है। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मज़े की चीज़ ये है कि आपको ना बार बार माचिस नहीं चलानी पड़ती। यहाँ मैं आपको शेल्फ़ का बता दूँ कि जो शेल्फ़ है ना यहाँ पे हमने स्टिकर लगाया है। ये मार्बल का कलर नहीं है, ये वाइट कलर का जो है नीचे पत्थर है। उसके बाद इसके ऊपर हमने स्टिकर लगाया था, ब्लैक स्टिकर। ये आप देख सकते हैं, ये आप इजीली मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। और ये स्टिकर ना वॉल स्टिकर की तरह ये भी वाटर रेजिस्टेंट होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये आप लगा सकते हैं, या आप कैबिनेट्स वगैरह पे भी लगा सकते हैं। एक्चुअली जो ब्लैक मार्बल होता है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ पे आप देखने के पहले हमने स्टैंड लगाया था इसके कॉर्नर पे ना, तो स्टैंड जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ जो किचन की वाइब्स हैं उनसे मैच भी नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको रिमूव करके ना यहाँ पे अपना जो स्पाइस बॉक्सेस है ना वो अरेंज किए। और इसके अलावा ये स्मॉल डेकोरेशंस आप देख सकते हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। और इसके अलावा जो क्लॉक है हमारे किचन की, ये तो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने ये ऑनलाइन देखी थी और इसके बाद मैंने ये ऑर्डर करके अपने किचन के लिए मंगवाई थी। तो ये ना बहुत प्यारी एक लुक दे रही थी किचन को, तो ये किचन के अकॉर्डिंग थी, तो मैंने सोचा इसको मंगवा लूँ। तो ये ना आप देख लें कि ये गैजेट है जो कि मैंने बनाया था टिप्स में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं ख़ुद भी सभी चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो ये ना मेरे पास कैबिनेट्स जो पहले थे ना वो डैमेज थे, और दूसरा ये कि इनका जो कलर है वो भी काफ़ी डल था, तो किचन से मैच भी नहीं कर रहा था। तो इसके बाद हमने ये कैबिनेट्स पे भी शीट लगा दी, और दरमियान से जो इसकी ना डिज़ाइन की कटिंग है ना वो बहुत टफ़ काम था। और ये एलुमिनियम पेंट है, सिल्वर पेंट
जो कि मेरे हस्बैंड ने इसको किया था। और एल्युमिनियम जो सिल्वर पेंट होता है ना, ये हाईली रिकमेंडेड है, ये बहुत प्यारा लगता है। और जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं इनको भी आप देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल थे, तो इनके ऊपर कोई भी मतलब इस तरह से कलर जो है वो नहीं था। तो हमने ना वही शीट जो ऊपर वाले कैबिनेट्स को लगाई थी वही हमने ना इसके ऊपर भी लगा दी। तो ये आप देख लें कि कितनी खूबसूरत मैचिंग हो गई है। और दूसरा ये कि किचन की एक मुकम्मल तौर पे ना ब्लैक और सिल्वर का एक कंट्रास्ट बन गया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जो हमने ना शेल्फ़ बनाई थी ना, तो उसके नीचे हमने ऑटोमेटिकली कैबिनेट तो बन गया, मगर उसके जो डोर्स वगैरह होते हैं वो हमने अभी नहीं लगाए थे, इसको मुकम्मल सेट नहीं किया था ना। तो हमने उसकी जगह पे ना एक पर्दा लगा दिया, और ये पर्दा ना हमने ना बिल्कुल मैचिंग ब्लैक कलर का लगाया, और ये इतना प्यारा लग रहा था। मतलब इस तरह से आप ना अपने किचन को मैनेज कर सकते हैं। अगर बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने अभी कैबिनेट्स वगैरह मुकम्मल तौर पे सेट नहीं किए होते, तो वो इस तरह से इसको खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग कैबिनेट्स के जो हैं वो उनको भी प्रॉपर बनवा लेंगे नेक्स्ट मंथ। तो मेरी शादी को ना एक्चुअली 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपनी सारी कुकिंग अपनी अम्मी से सीखी है, यानी मेरी जो मदर इन लॉ है, और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी किया। और इवन मैं बहुत सी टिप्स और रेसिपीज़ उनकी सिखाई हुई भी आपसे शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मा जो है वो भी बहुत अच्छी कुक है, मगर यह है कि मेरी शादी से पहले ये कॉन्सेप्ट था कि खाना बन ही जाता है, खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ना उनके कहने के बावजूद नहीं सीखती थी, इतना इंटरेस्ट नहीं शो करती थी। तो शादी के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो औरत होती है वो जब तक घर नहीं संभालेगी तो इससे काम नहीं, इसके बगैर जो है वो काम नहीं चलता। और चाहे आप हाईली क्वालिफाइड हों, आपको अपनी फैमिली को खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और खाना सभी बना लेते हैं, मगर अच्छा खाना बनाना बहुत बड़ा हुनर होता है। हुनर हर लड़की को सीखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।